हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे हिंदी के पेडागोजी, जो कि क्लास आज 50 होगा और सीटेट की क्लास है। और ये क्या है, आज 30 क्वेश्चन लिए हैं। 30 में कम से कम 25 प्लस आना चाहिए, बल्कि 25 से कम नहीं आना चाहिए। चलिए देखते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। ये क्या है, किसी नई भाषा को सीखने के संबंध में कौन सी बात सही है। तो दोस्तों कौन सी बात सही है इसे बताना है। तो चलिए शुरू कीजिए और बताना स्टार्ट कीजिए आप लोग। पहला है, मातृभाषा का ज्ञान सहायक होता है। और दूसरा है, मातृभाषा का प्रयोग सहायता करने की जगह बाधा उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर बाधा आ गया, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि मातृभाषा सहायता करता है और आगे का सब चीज़ को मिला करके इसमें सहायता करने में जोर देता है, ना कि बाधा देता है। शिक्षक के द्वारा मातृभाषा का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। ये कदापि नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है। क्या है, ये भी गलत है, ये कदापि वाला भी गलत है। डी में है, शिक्षार्थियों द्वारा मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। शिक्षार्थियों द्वारा मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों शिक्षार्थियों द्वारा मातृभाषा का प्रयोग कैसे नहीं करेंगे, मातृभाषा से ही तो कनेक्ट करके वो सीखेंगे, फिर मातृभाषा को कैसे नहीं कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, मातृभाषा का ज्ञान सहायक होता है। क्या होता है, मातृभाषा का ज्ञान सहायक होता है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसे स्वीकृति देता है। किसे स्वीकृति देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ए है, मनुष्य भाषा यंत्र के साथ जन्म लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि मनुष्य भाषा यंत्र के साथ जन्म लेते हैं। तो जी नहीं दोस्तों, भाषा यंत्र के साथ मनुष्य जन्म नहीं लेते हैं। उसके बाद क्या है, टिया अधिगम प्रक्रिया का सही हिस्सा है। तो ये भी गलत है। भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा सीखी जाती है, ये सही है। ठीक है, क्या कह रहा है, भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा सीखी जाती है। और डी में है, भाषा विवेचन तथा मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा सीखे जाते हैं। तो जी नहीं, ये गलत है। तो इसमें क्या, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी सीखने वाले कक्षा 8 के बच्चों को वर्तनी सिखाने के लिए सबसे कम प्रभावी उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। कम बोल रहे हैं दोस्तों, ये कम को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चित्रात्मक शब्दकोश, और बी में है शब्द दीवार, और डी में है फ्लैश कार्ड, और डी में है द्विभाषी पाठ्य पुस्तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा द्विभाषिक पाठ्य पुस्तक। कम बोल रहे हैं, तो ये फ्लैश कार्ड से सिखाया जाना चाहिए, शब्द दीवार से सिखाया जाना चाहिए, बल्कि द्विभाषी पाठ्य पुस्तक, यानी ये गलत है। ठीक है, गलत नहीं है, मतलब कम है, कम प्रभावी उपकरण। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, कक्षा 8 की अंग्रेजी। क्या है, कक्षा 8 की अंग्रेजी की शिक्षिका शिक्षार्थियों को एक लघु कहानी पढ़ने और प्रत्येक वाक्य में सर्वनाम तुम वह आप हम के बारे में चर्चा करती है। क्या करती है, तुम वह आप हम के बारे में चर्चा करती है। यह गतिविधि किस तरह के पठन के साथ सर्वाधिक रूप से संयोजित है। तो किस तरह से है, ए में है विस्तृत पठन, और बी में है बारीकी से पढ़ना, और सी में है गहन पठन, और डी में है प्रूफ पठन।
तो ये क्या हो जाएगा सही, ये बारीकी से भी नहीं होगा और विस्तृत से भी नहीं होगा, ये प्रूफ से भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा इसे गहन पठन। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वह पहले से ही टेनिस में अच्छी है। क्या बोल रहे हैं कि ये पहले से ही टेनिस में क्या थी, अच्छी है। वह बास्केटबॉल भी अच्छी खेलती है। क्या करती है ये, बास्केटबॉल भी क्या करती है, अच्छी खेलती है। इसके बाद उसने बैडमिंटन भी जल्दी सीख लिया। क्या कर लिया, बैडमिंटन भी वो जल्दी सीख लिया। जब दिए गए वाक्य में क्रिया विशेषण को रेखांकित करने के लिए कहा गया तो कक्षा 5 के शिक्षार्थी प्रीति ने अच्छी जल्दी शब्दों को क्या कर दी, रेखांकित किया। निम्नलिखित में से कौन सी गलत अवधारणा प्रतीक के पास है, आप बताइए कौन सा अवधारणा गलत है। ठीक है, एम है क्रिया विशेषण को क्या करना, क्रिया विशेषण को छी से समाप्त होना चाहिए, और बी में है क्रिया विशेषण क्रिया के बाद आना चाहिए, और सी में है क्रिया विशेषण केवल क्रियाओं को संशोधित करता है, और डी में है क्रिया विशेषण और क्रिया दोनों का प्रकारी समान है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत बोला है दोस्तों, तो गलत बोला है तो इसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर केवल आया है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, गलत। ठीक है, अब इस गलत को इस केवल से मिला दीजिए तो आप समझ जाइए कि ये गलत है, तो ये तो गलत ही यहाँ पर है, तो गलत तो पूछा ही है, तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव हो गया। यानी क्रिया विशेषण केवल क्रियाओं को संशोधित करता है, तो जी नहीं, यहाँ पर केवल आ गया तो इससे नेगेटिव हो गया, तो ये तो आंसर सिंपल निकल गया तुरंत। आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अंतःक्रिया का संबंध किससे है। अब सामाजिक आ गया यहाँ पर, अब सामाजिक अंतःक्रिया का किससे संबंधित है, तो जहाँ पर समास देखे वाइगोत्स्की तो आना ही है। ए में क्या है, चॉम्स्की, और बी में क्या है, पियाजे, और सी में क्या है, स्किनर, और डी में क्या है, वाइगोत्स्की। यानी सामाजिक और वाइगोत्स्की का संबंध अंतःक्रिया से है, ये कभी अलग नहीं हो सकते। यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है संकेत भाषा क्या है। अब ये संकेत भाषा क्या है उसे जानना है। ए है व्याकरण के साथ एक संभावित भाषा है, और बी है, क्या है बी, स्वाभाविक भाषा नहीं है। स्वाभाविक भाषा नहीं है, नहीं है मतलब ये गलत हो गया। व्याकरण के बिना एक स्वाभाविक भाषा है, व्याकरण के बिना, बिना, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ध्यान दीजिएगा, व्याकरण के बिना और बाधित समुदाय के लिए हाव भाव समूह है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जा रहा है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन के यहाँ पर चूज करना है, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, व्याकरण के साथ एक संभावित भाषा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर क्या है, डैश डैश शिक्षार्थियों को उद्देश्य के लिए भाषा प्रयोग हेतु तैयार करता है। क्या करता है, उद्देश्य के लिए भाषा प्रयोग तैयार करता है। ठीक है, इसमें क्या आंसर हो जाएगा, पहला क्या है, प्रमाणिक कार्य, और बी में क्या है, अभ्यास कार्य, और कविता के अंश को याद करना, और पाठ्य पुस्तक को रिकॉर्ड करना। तो देखिए याद करना यहाँ आ गया, तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर पाठ्य पुस्तक को रिकॉर्ड करना ये भी नहीं होगा, अभ्यास के कार्य ये भी नहीं होगा, यानी प्रमाणिक कार्य कौन सी हो जाएगा, प्रमाणिक कार्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने के लिए उत्पाद आधारित कार्य है। कौन सा भाषा क्या है, सीखने के लिए उत्पाद आधारित कार्य है। तो ए में है शिक्षार्थी राजनैतिक मुद्दों पर समाचार पढ़ता है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, ये पढ़ता है।
बी में है शिक्षार्थी अनुच्छेद लेखन के लिए विचार एकत्रित करने के लिए समूह में कार्य करता है, बी कह रहा है, ठीक है। अब सी में है शिक्षार्थी चित्रों के क्रमबद्धता में प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए चिंतन करता है, और डी में है शिक्षार्थी प्रक्रिया उपागम अपनाकर समाचार पत्र के लिए एक लेख लिखता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन कौन सा लग रहा है? तो बेस्ट ऑप्शन लग रहा है डी ऑप्शन। और वो कैसे? शिक्षार्थी प्रक्रिया उपागम अपनाकर समाचार पत्र के लिए एक लेख लिखता है। क्या करता है? एक लेख लिखता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया, देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा लिखने के रूप में आकलन कार्य है? लिखने के रूप में आकलन कार्य कौन सा है? ए में है परियोजना कार्य तथा प्रदर्शन कार्य। क्या है? परियोजना कार्य तथा प्रदर्शन कार्य। और बी में है साप्ताहिक तथा मासिक परीक्षण। और डी में क्या है? सी में क्या है? रचनात्मक स्वतंत्रता परीक्षण। और डी में है वर्ष के अंत में योगात्मक परीक्षण। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है लिखने के रूप में आकलन। तो लिखने के रूप में आकलन क्या एक वर्ष में एक बार करेंगे? जी नहीं। यहाँ पर बोल रहा है साप्ताहिक तथा मासिक, तो ये भी नहीं। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा परियोजना कार्य तथा प्रदर्शन कार्य। क्या हो जाएगा? परियोजना कार्य तथा प्रदर्शन कार्य हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ज्ञान की अचेतन स्वीकृति, जहाँ सूचनाएं संप्रेषण के माध्यम से मस्तिष्क में एकत्रित होती है, उसे भाषा के किस रूप में जाना जाता है? उस भाषा के क्या करते हैं? किस रूप में जाना जाता है? तो ए है अधिगम, बी है विकास, और सी है अर्जन, और डी है कार्य। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ बोल रहा है कि ज्ञान की अचेतन स्वीकृति, जहाँ सूचनाएं संप्रेषण। अब यहाँ पर संप्रेषण आ गया, तो जो चीज़ यहाँ पर अच्छा होगा वही चीज़ होगा ना, माध्यम से मस्तिष्क के एकत्रित होती है। तो यहाँ पर क्या होगा? तो अर्जन, ठीक है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बच्चों को अमूर्त शब्दों को सीखने तथा शब्द कैसे वर्गों से संबंधित है यह पहचानने में सहायता करता है? क्या करता है? यह पहचानने में सहायता करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बच्चों को अमूर्त शब्दों के सीखने तथा शब्द कैसे वर्गों से संबंधित है यह पहचानने में सहायता करते हैं? ए में है, क्या है ए में? बच्चों को शब्दों तथा भाषा संरचना के विविध उदाहरणों को सुनने की आवश्यकता है। क्या कह रहा है? बच्चों को शब्दों को तथा भाषा संरचना के विविध उदाहरणों पर क्या बोला जा रहा है? विविध उदाहरणों को सुनने की आवश्यकता है। और बी में है शब्द संपदा तथा व्याकरणिक विकास पारस्परिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बच्चे शब्दों को अर्थपूर्ण संदर्भ में अच्छी तरह सीखते हैं। निष्क्रिय आ गया, ये तो इसको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। संदर्भ की अपेक्षा अंतक्रियात्मक तथा प्रतिक्रियात्मक संदर्भ भाषा अधिगम को प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ पर प्रोत्साहित अभी बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो पहले ही निष्क्रिय बोल दिए हैं। ये आंसर सही नहीं होगा ये ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो बच्चों शब्दों तथा भाषा संरचना के विविध उदाहरणों का सुनने की आवश्यकता हो, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्र लेखन का मुख्य लाभ यह है कि शिक्षार्थी डैश डैश यह महसूस नहीं करते। क्या है ये? यह महसूस नहीं करते उन्हें अधिक लिखना है, यह पूर्णतः सही होना चाहिए। बी में है अपनी प्रथम भाषा से लिखित भाषा की विशेषताओं को सम्मिलित कर सकते हैं।
और सी में है रचनात्मक बनने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं। और डी में है लिखने या ना लिखने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रचनात्मक बनने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं। क्या करते हैं? रचनात्मक बनने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर पाठन योग्यता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त है? कौन सा विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त है? यहाँ पर पाठन बोल रहा है, इस पाठन को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वर्णमाला की पहचान करना, ये पाठन से वर्णमाला की पहचान कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर क्या बी है विराम चिन्ह का ज्ञान, ये भी नहीं होगा। पाठ को समझना और डी में है पाठन में प्रवाह। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पाठन हो गया तो पाठन में हुआ पाठ को समझना। क्या हो गया? पाठ को समझना, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, इस चीज़ को ध्यान देना होगा। भाषा की कक्षा के लिए एक अच्छी पाठ्य सामग्री संस्कृति रूप से बोझिल हो। क्या हो? बोझिल हो। बीम है एक अच्छी पाठ्य विषय वस्तु में सभी व्याकरणिक संरचनाएं शामिल होनी चाहिए। और सी में क्या है? भाषा की कक्षा के लिए एक अच्छी पाठ्य सामग्री विद्यार्थियों के लिए प्रासंगिक और विचारक हो। और डी में क्या है? एक अच्छी बात है सामग्री वह है जो अच्छी खासी लंबी हो। क्या हो? सामग्री वो है जो अच्छी खासी लंबी हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका जो बेस्ट ऑप्शन है उसे चूज़ करना है। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन कौन सी हो जाएगा? तो हो जाएगा भाषा की कक्षा के लिए एक अच्छी पाठ्य सामग्री विद्यार्थियों के लिए प्रासंगिक और रुचिकर हो। जब अगर बच्चा को रुचिकर नहीं होगा तो फिर पाठ को कोई मतलब भी नहीं होगा, क्योंकि भाषा मान लिया जब पढ़ तो रहे हैं लेकिन उसमें उसका क्या है? रुचि ही नहीं है, पढ़ने में उसका इच्छा ही नहीं है, तो फिर उस पाठ का भी कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक भाषा शिक्षक विद्यार्थियों के आकलन के दौरान विद्यार्थियों के बारे में जानकारी संकलित करती है। क्या करती है? जानकारी संकलित करती है। ए में है तकनीकी शब्दावली तथा भाषा द्वारा विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि देने के लिए। बी में है तकनीकी एवं शैक्षणिक पहलुओं से जुड़े विविध उपकरणों एवं प्रविधियों का उपयोग करना। और फिर ये क्या है? सी में क्या है? उनके निष्पादन के आधार पर उन्हें उत्कृष्ट, औसत एवं कमजोर श्रेणी में वर्गीकृत करने के लिए। और डी में क्या है? तो डी में है भाषा के कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग के उद्देश्य के लिए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है व्याकरण की कक्षा में हमें पहले डैश डैश क्या करना है? व्याकरण की कक्षा में हमें पहले डैश डैश मतलब व्याकरण को क्या करना है? तो देखिए आप ए ऑप्शन में है व्याकरणिक रूप है ये, ठीक है, ये रूप है। व्याकरणिक रूप कैसे बनते हैं इसकी व्याख्या करनी चाहिए। और बी में है सामान्य चर्चा के द्वारा व्याकरण के रूप प्रस्तुत करनी चाहिए। और सी में है
अनियमित रूपों की नहीं, रूपों, यहाँ पर रूपों होगा, ठीक है। ये फिर से क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है। की व्याख्या करनी चाहिए यदि कोई क्या है, कोई है तो, और डिम है उसके सामाजिक कार्यों का वर्णन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, उसके सामाजिक कार्यों का वर्णन करना चाहिए। तो देखिए कौन ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है उसे हम लोगों को देखना है। तो सामान्य चर्चा के द्वारा व्याकरण के रूप प्रस्तुत करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, सामान्य चर्चा के द्वारा व्याकरण के रूप प्रस्तुत करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, व्याकरण के रूप प्रस्तुत करनी चाहिए, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है। किस चीज़ को सहायता करता है, बोला जा रहा है कि बच्चे एक या एक से अधिक क्या करता है, भाषा ज्ञान के साथ कहाँ आते हैं, तो विद्यालय आते हैं। एक से अधिक भाषा का ज्ञान बच्चों को सहायता करते हैं। एम है अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में, और बीम है राष्ट्रीय के रीति रिवाजों एवं अन्य संस्कृतियों को समझने में, और सी में है अन्य विद्यार्थियों के साथ न जुड़ने तथा संवेदनशील होने में, और डी में है अधिक अंक प्राप्त करने के लिए अन्य भाषाओं का लिपि सीखने में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में मदद करती है। कौन, तो हमारे मातृभाषा। और उसी चीज़ के यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्याख्यात्मक अथवा सूचनात्मक किससे कहेंगे। व्याख्यात्मक अथवा सूचनात्मक किससे कहेंगे। एम है विवरण, बीम है वृत्तांत, और सीम है प्रतिपादक, और डीम है वर्णन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या है, इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा विवरण। सही आंसर क्या हो जाएगा, विवरण, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है। क्या है, सही है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, तो जो सही है उससे पूछ रहे हैं, ठीक है। एम है आकलन प्रत्येक सत्र के अंत में करना चाहिए, और बी है आकलन राज्य आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए तथा राज्य द्वारा पूरे राज्य में एक साथ ही आयोजित करनी चाहिए, और सी में है आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होनी चाहिए, और डी में है आकलन वर्ष के एक बार आयोजित करना चाहिए। तो दोस्तों वर्ष के एक बार आयोजित करना चाहिए, ये नहीं होगा सही। मान लिया जाए यहाँ पर बोल रहे हैं कि आकलन राज्य आधारित करना चाहिए तथा राज्य द्वारा पूरे राज्य में एक साथ ही करना चाहिए, ये भी नहीं होगा। आकलन प्रत्येक सत्र के अंत में करना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होनी चाहिए। ये बेस्ट ऑप्शन कौन सा निकला, तो ये हो गया सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली, क्या है, उपयोग की जाने वाली
स्कोरिंग मार्गदर्शिका को करते हैं कहलाता है। मार्गदर्शिका क्या कहलाता है? तो ये ए है रूब्रिक्स और बी है जांच सूची और सी है अनुसूचियाँ और क्या है विस्तृत सूची और कर्म निर्धारण मापनीति। यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूब्रिक्स। इसका आंसर क्या होगा? रूब्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सर्व भाषावाद पूरी तरह से निर्भर है। क्या बोल रहा है कि सर्व भाषावाद पूरी तरह से निर्भर है। ए में है भाषा को वास्तविक जीवन के संदर्भ में सिखाने में और बी है दोहरा तथा अभ्यास की आदत डालने में और सी है लक्ष्य भाषा का प्रयोग करने तथा मातृभाषा के प्रयोग का निषेध करने में और डी है लक्ष्य भाषा से अनुवाद करने में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाषावाद। ठीक है, इस भाषावाद कहाँ से होगा? तो ये होगा बी ऑप्शन। ठीक है, दोहरा यहाँ पर है। ठीक है, दोहराव है। दोहराव तथा अभ्यास की आदत डालने पर क्या हो जाएगा? भाषावाद की पूरी तरह से निर्भर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निदानात्मक अगला क्वेश्चन क्या है? निदानात्मक परीक्षण की सफलता निर्भर करती है। क्या करती है? निदानात्मक। निदान के मतलब क्या हो गया? पहचान करना। ए में है शिक्षण अधिगम की समस्या और अंतराल पर, बी में है व्याकरण के नियमों पर और सी में है निदानात्मक शिक्षण तथा सामग्री पर और डी में है अधिगम में पिछड़ने के कारणों को पहचानने पर। निदान से क्या हो गया? पहचान करना, यानी अधिगम में पिछड़ने के कारणों को पहचान करना। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो डी ऑप्शन सही होगा। अधिगम में पिछड़ने के कारणों को पहचानने पर। ठीक है, नेक्स्ट है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या चीज़ है। 24 में है साहित्य में अर्थ की डैश डैश है। साहित्य में अर्थ की डैश डैश है। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि ए में है केवल एक अस्त्र है, केवल एक अस्त्र है, बी में है 2 अस्त्र है और सी में 3 अस्त्र है और डी में अनेक अस्त्र है। क्या है? अनेक अस्त्र है। साहित्य में क्या था? तो अनेक अस्त्र है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है क्या है? वाइगोत्स्की डैश डैश का समर्थन करते हैं। मतलब वाइगोत्स्की किसका समर्थन करते हैं? तो भाषा अर्जन क्षमता का। तो जी नहीं, अर्जन का क्षमता का कौन समर्थन करते हैं? तो चॉम्स्की करते हैं। ठीक है, अनुकरण ये जिन प्याजे से है। दंड और पुरस्कार ये भी नहीं है। तो क्या है? सामाजिक अंतक्रिया। ये वाइगोत्स्की आया और सामाजिक जहाँ भी दिखे आंख भी बंद करके टिक लगाइएगा ना तो सही हो जाएगा। सामाजिक अंतक्रिया बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन करने के संदर्भ में आप किससे सर्वाधिक महत्व देंगे? किससे सर्वाधिक महत्व देंगे? क्या बोल रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन करने के संदर्भ में आप किससे सर्वाधिक महत्व देंगे? हिंदी पत्रिका पढ़ने में? तो जी नहीं, हिंदी पत्रिका पढ़ने में नहीं देंगे। समाचार पत्र पढ़ना? तो ये भी नहीं। कहानी को दोहराना? तो ये भी नहीं होगा। नाटक का मंचन ये हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, नाटक का मंचन। ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा। मतलब हिंदी भाषा क्या है, ये राष्ट्रीय भाषा है, राज्य भाषा है, या देशज भाषा है, या बोली है। तो बताइए दोस्तों, हिंदी भाषा क्या है। तो हिंदी भाषा है क्या, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ये क्या है, राज्य भाषा है। राज्य भाषा है हिंदी भाषा, एक क्या है, राज्य भाषा है, ना ही देशज भाषा है, ना ही बोली है। ठीक है, ये एक राज्य भाषा है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बच्चे अपने आसपास दो भाषाएं सुनते हैं तो भाषाएं सुनने का यह अवसर डैश डैश बच्चे को वंचित रखेगा। और बी में है बच्चे को लाभ पहुंचाएगा। और सी में है किसी भी तरह प्रभावित नहीं है, नहीं करेगा। ये है नहीं है, नहीं करेगा। उसका बाद क्या है, डी ऑप्शन किधर चल गया। डी ऑप्शन है पारस्परिक रूप से बाधित करेगा। क्या करेगा, पारस्परिक रूप से बाधित करेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बच्चों को लाभ पहुंचाएगा। क्या करेगा वो, बच्चों को लाभ पहुंचाएगा। मान लिया जाए इसमें क्वेश्चन क्या बोला है, यदि बच्चे अपने आसपास दो भाषाएं सुनते हैं तो भाषाएं सुनने का यह अवसर क्या हो जाएगा, बच्चे को लाभ पहुंचाएगा। एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं, तो क्या बच्चों को हानि पहुंचाएगा, नहीं। क्या करेगा, ये बच्चों को लाभ पहुंचाएगा। यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय के शुरुआती दिनों में शिक्षार्थी के घर की भाषा का उपयोग करना डैश डैश शिक्षकों पर बोझ बढ़ता है। तो दोस्तों, शिक्षकों पर बोझ क्यों बढ़ने लगा, शिक्षकों पर बोझ नहीं बढ़ना चाहिए। और बी में सभी के लिए अधिक प्राकृतिक एक तनाव भरा है। तो ये भी नहीं है, हमेशा अधिगम उद्देश्यों में सुधार की बढ़ावा देता है। और बी में है घर के विद्यालय में सहज पूरा गमन को समुन्नन करता है। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घर से विद्यालय में सहज परागमन को समुन्नम करता है। क्या करता है, ये समुन्नम करता है। यानी सहज पर गमन मतलब भाषा को आगे बोलने में ये सहायता करता है। इसीलिए कभी भी अगर विद्यालय के शुरुआती दिनों में शिक्षार्थी के घर की भाषा बोला जा रहा है तो कभी भी टीचर को बोझ नहीं समझना है, ना ही बोझ अपने आप को मानना है। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन सही। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि व्याकरण के क्या है, व्याकरण के अभ्यास, क्या है, व्याकरण के अभ्यास डैश डैश ए में है संदर्भ के अनुसार होनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं कि ए में संदर्भ के अनुसार होनी चाहिए। और बी में है जीवन उन्मुख होनी चाहिए। और सी में है पूर्णता रूप केंद्रित होनी चाहिए। और डी में है रटने पर केंद्रित होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, तो ये रटने जो बोला है ये तो हमेशा गलत होता है। इस चीज़ रटने, ही, केवल, मात्र, ये सारे चीज़ क्या है, नेगेटिव वर्ड हैं। इसीलिए इसको हमेशा याद रखिएगा, रटने वाला कभी सही नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संदर्भ के अनुसार होने चाहिए। क्या होने चाहिए, संदर्भ के अनुसार होने चाहिए। तो दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और 30 में कितना आया वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।